अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वेस्ट पाकिस्तान को वन यूनिट बना दिया गया 1955 में। नेक्स्ट इंसिडेंट है 1956 का इंसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। इतनी ड्यूरेशन में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए 1947 से लेकर 1958 तक। 7 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने और 4 गवर्नर जनरल बने और एक जो है वो नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल किस में कन्वर्ट हो गए, प्रेसिडेंट में। तो फर्स्ट है कि आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज 4th प्राइम मिनिस्टर, आपने याद रखना है चौधरी मोहम्मद अली, इसलिए साथ साथ आप मेंशन करें हमेशा आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनका नंबर, बिकॉज एमसीक्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज एज 4th प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली वर्क टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपने ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में प्रेजेंट किया गया, ही वॉज मोहम्मद अली। इस्कंदर मिर्जा वॉज 4th गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। हमने ये अपनी इससे पहले 1 यूनिट से पहले जो बोगरा फार्मूला हमने वीडियो डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से इस्कंदर मिर्जा जो है वो क्या बन चुके थे, पाकिस्तान के 4th गवर्नर जनरल बन चुके थे। ही वॉज द फर्स्ट President of Pakistan and he was the 4th Governor General of Pakistan. Constitution was enforced in the country on March 23rd, 1956. Pakistan status as Dominion ended. वही जो हमारा पहले 1935 के एक्ट की वजह से पाकिस्तान को एज अ डोमिनियन देखा जा रहा था, वो खत्म हो गया। एंड कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपको पहले ही डिस्कस किया हमने हर वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, एक कंट्री को रन करने के जो है वो रूल बताता है कि किस तरह से रन होगी कंट्री, क्या क्या कंट्री की जो है वो नेम होगा, बाकी सब उसकी जो कंडीशंस हैं वो किस में मेंशन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान को जो नेम है वो क्या होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान बिकेम नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। हम अपनी जब से हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट पार्टीशन की, हमने ये देखा है कि 1956 तक पाकिस्तान की कोई नेशनल असेंबली नहीं थी। नेशनल असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेचर असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता उसके मेंबर्स ही किसके तौर पर एक्ट करेंगे, एज अ लेजिस्लेचर एक्ट करेंगे उसके मेंबर्स ही। तो ऐसा ही था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या बन गई, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें गवर्नर जनरल का जो ओहदा है उसको ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट। तो पाकिस्तान के 4th गवर्नर जनरल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ही वॉज इस्कंदर मिर्जा। ये लास्ट ईयर्स जो 2 साल रहे 1956 से लेकर 1958 तक, 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो गया और उसके बाद जनरल अयूब खान जिस तरह से पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट बन गए इस्कंदर मिर्ज़ा को रिमूव करके, तो उस तक के ड्यूरेशन का ये ईयर था जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा 4th और लास्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। According to Constitution of 1956, he became the first president of the country, right? मतलब अब आपने याद रखना है, he was the last governor general and he was the first president of the Pakistan. During his time, जिस टाइम पे उसकी जो गवर्नमेंट थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी पाकिस्तान का बना। उसके अलावा जैसे 1 यूनिट 1955 में हुआ, हमने उसको सारे को डिस्कस किया कि किस तरह से वेस्ट पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस को मिला के क्या बना दिया गया, 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट कामयाब हुआ ये नहीं हुआ, इसको आप प्ले लिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं, इसके हमारे फुल टॉपिक को आप, कि वेस्ट पाकिस्तान जब एक 1 यूनिट बना तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए उसके। तो ये इस्कंदर मिर्ज़ा का दौर जो था, इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा पाकिस्तान। इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी स्टेट में कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स के ड्यूरेशन में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। इस्कंदर मिर्ज़ा जब गवर्नर जनरल बने तो उस टाइम उनके अंदर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद अली बोगरा थे एंड ही वाज द 3rd प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली खान, राइट। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली उनके अंडर 2nd और वैसे 4th प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं के ड्यूरेशन में, इन्हीं के दौर में जो है वो पाकिस्तान का क्या हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। और देखें इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी हमारे स्टेट में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हुए हम। किसकी वजह से, हमारे लीडर्स की सेल्फिशनेस की वजह से, इस्कंदर मिर्ज़ा की जो टैक्टिक्स थी उनकी वजह से। जस्ट खुद अपने आप को पार में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इंस्टेबल इन्होंने किया। अगर ओके ये पहले ये रीज़न थी सबके पास कि पाकिस्तान अनस्टेबल इसलिए है बिकॉज हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई हमारा फ्रेमवर्क नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आप देखिए कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स हुई। चौधरी मोहम्मद अली वॉज 4th प्राइम मिनिस्टर, वो चेंज हुआ। उसके बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी वॉज 5th प्राइम मिनिस्टर अंडर इस्कंदर मिर्ज़ा। देन आई चंद्रेकर वॉज 6th प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद मलिक फिरोज़ खान नून 7th प्राइम मिनिस्टर बने।
इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारे जो है ये 4 प्राइम मिनिस्टर को डिसोन किया गया, उनको ख़त्म किया गया, उनकी गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो रिमूव कर दिए गए या डिज़ोल्व कर दिए गए, या किसी वजह से इन्होंने जो है वो ख़ुद जो है वो रिज़ाइन कर दिया। तो ये इस तरह के मैस क्रिएट किया गया आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई। किस वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा मैस था एट दैट टाइम। तो ये पॉलिटिकली पाकिस्तान इस हद तक इंस्टेबल हो चुका था कि इतने सारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े से ड्यूरेशन में चेंज किए गए। तो देन पाकिस्तान की इतनी बुरी कंडीशन पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरह से पाकिस्तान कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट हो चुका था। पहले वही रीज़न जो दी जाती थी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से ये कंडीशन है, तो अब वही जो सिनेरियो है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद भी था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, उसके बावजूद पाकिस्तान की इतनी अनस्टेबल और इतनी डिटेरियोरेट कंडीशन थी। देन जो कमांडर इन चीफ थे मोहम्मद अयूब खान और इस्कंदर मिर्ज़ा, इतना पॉलिटिकली इंस्टेबल हो गया पाकिस्तान कि एब्रोगेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अक्टूबर 7, 1958 को, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट मार्शल लॉ लगा उस तक। अक्टूबर 7, 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया। आपने डेट्स ज़रूर याद रखनी है, MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी आंसर राइटिंग को भी का भी इम्पैक्ट जो है वो अच्छा बनाती है अगर आप डेट्स एग्जैक्टली मेंशन करें तो। और तभी पाकिस्तान का फर्स्ट मार्शल लॉ लग गया, जो कि कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान ने लगाया। तो शेयर ऑफ पावर लेट सून टू स्ट्रगल बिटवीन द टू विच एंडेड विद इस्कंदर मिर्ज़ा। जैसे हम पहले ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को या कोई और भी लेक्चर्स हम देख सकते हैं, नेक्स्ट आने वाले हर पॉलिटिकल लीडर ने अपने से पहले लीडर को जो उसको लेके आया था उसी की जो पार्ट है उसको ख़त्म किया। अभी भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अयूब खान जो थे उनको कौन लेकर आए? इस्कंदर मिर्ज़ा, और इस्कंदर मिर्ज़ा को ही किसने ख़त्म कर दिया? मीन्स उनकी पार को किसने ख़त्म कर दिया? अयूब खान ने। तो विद इस्कंदर मिर्ज़ा बीइंग अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड टू ब्रिटेन वेयर ही लेटर डाइड, तो वहाँ पर ही उनकी डेथ हो गई इस्कंदर मिर्ज़ा की, और उनको बरतानिया में भेज दिया गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया उनको, और फिर दोबारा वो पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ये हिस्ट्री थी पाकिस्तान की 1947 से लेकर 1958 तक की, जिसमें हमने पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को एक साथ डिस्कस किया, बिकॉज हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को विदाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दोनों को मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को अगर हम, बिकॉज ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ना होने की वजह से, और जब कॉन्स्टिट्यूशन था तो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट ना होने की वजह से थी। बट और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग है वो किस वजह से थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, कि पॉलिटिकली पाकिस्तान इतना डिटेरियोरेट हो चुका था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही इनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हिस्ट्रीज़ हैं दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल, तो उनको एक साथ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी ये जो वीडियो है 1947 से लेकर 1958 तक की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में अब हम बात करेंगे 1958 से ऑनवर्ड जो हिस्ट्री है, कि अयूब खान एरा में क्या हुआ और किस तरह से पाकिस्तान का फिर 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। और अभी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज़ है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसमें फेलियर हुआ और क्यों एब्रोगेट हुआ, उसके बेसिक रीजंस, उसके सेलेंट फीचर्स, उन तमाम को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में ही डिस्कस करेंगे। बट पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सीरीज़ हिस्ट्री है 1947 से 1958 तक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1958 से ऑनवर्ड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स, डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।